शॉट आउट टू मोहम्मद तला मूवीज एक्सप्लेन। वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसका नाम एन होता है और उसका इस्तेमाल लगभग सब ने अपनी लाइफ में किया होता है। तो बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एन दिखाई जाती है जो अपने रूम में बैठी होती है। उसके पास उसका स्टेप फादर आता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। वो उसको बेड पे गिरा देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। एन बचाने के चक्कर में खुद को उसको लात मार देती है और वो दूर जा करके गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर में कुछ लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब एन की मदर कोर्ट में ये बोलती हैं कि उनका जो हस्बैंड था वो एन को काफ़ी प्यार करता था एज ए डॉटर, बट एन ने उनकी कदर नहीं की और उन्हें मार दिया। इसके बाद एन उनसे कहती है कि वो एक ठरकी इंसान था, लेकिन एन की मदर इस बात को नहीं मानती है, जिस वजह से एन को जेल हो जाती है। एन की जेल में मुलाकात उनके जेलर फ्रैंक से होती है। फ्रैंक एन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे हमारे तरीके से रहना होगा। अगर तुमने रूल ब्रेक किए तो तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी पनिशमेंट कितनी गंदी हो सकती है। इसके बाद उनको अपने अपने कैबिन्स में भेज दिया जाता है। एन के कैबिन में उसके साथ जेनी होती है। जेनी बताती है कि वो यहाँ पे पिछले 5 साल से है और उसको एक केस में फंसाया गया था। अब इसके बाद एन अगले दिन पहुँचती है बाहर, जहाँ पे उससे मिलने कोडी आती है। कोडी उससे कहती है कि तुम्हें मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ब्लैक ग्रुप वाले तुम्हें जान से मार देंगे। एन जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है, वो उसका ऑफर ठुकरा के वहाँ से चली जाती है। कोडी को ये सब काफ़ी बुरा लगता है, इस वजह से वो अपने गैंग के साथ बाथरूम में जाती है जहाँ पे एन नहा रही होती है। वहाँ पे वो लोग उसको काफ़ी पीटते हैं। एन को वो लोग मेडिकल रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे फ्रैंक उससे मिलते हुए कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तभी एन कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब किसने किया, क्योंकि मैं अंधेरे में थी। इन सब के बाद वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पे उसके पास जेनी आकर के बैठ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो पहले उसको किस करती है और इसके साथ वो लोग रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन जब एन जा रही होती है तो उसके पास ब्लैक ग्रुप की एक लड़की आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो जान जाती है कि अगर यहाँ पे उसको अच्छे से रहना है तो उसे किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इस वजह से वो कोडी के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ। कोडी उसको अपने कैबिन में ले जाके कहती है कि तुम्हें सबसे पहले फाइटिंग सीखनी होगी, जिस वजह से वो उसको ऑर्डर देती है कि तुम्हें ब्लैक ग्रुप के एक लड़की के ऊपर अटैक करना होगा। अब एन जाती है और ब्लैक ग्रुप की एक लड़की के ऊपर अटैक कर देती है और उन लोगों का झगड़ा होने लगता है, जिस वजह से एन को पनिशमेंट मिलती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उसके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और उसको लगभग 2 दिन तक उस जेल में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फ्रैंक उसको बुलाता है और उससे कहता है अगर तुम्हें यहाँ से छूटना है तो तुम्हें वो सब करना होगा जैसा मैं तुमसे कहता हूँ। असल में फ्रैंक भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, इस वजह से वो उसके साथ गलत हरकत करता है और इसके बाद उसे छोड़ देता है। एन जान जाती है कि वो किसी बुरे से ट्रैप में फंस चुकी है। इस बीच उससे मिलने उसकी मदर आती हैं, जो कि उससे कहती हैं कि तुमने क्यों अपने फादर को मारा। जिसके बाद वो उससे कहती है कि आपको पता है कि वो कितना गंदा इंसान था, पर इन सब के बावजूद भी आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद उसकी मदर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर अब ब्लैक गैंग वाले गुस्सा आ चुके हैं और वो मौका देख करके एन के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ कोडी की गैंग ब्लैक गैंग वालों से लड़ाई करती है और इन सब का दोषी आखिर में एन को पाया जाता है। फ्रैंक फिर से उसको बुलाता है और फिर से उसको एक ऐसी जेल में डाल देता है जहाँ पे उसके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और फिर से वो वहाँ पे टॉर्चर होती है। अब उसके बाद वो उसको फिर से अपने कैबिन में बुलाता है और वहाँ पे उसके साथ गलत हरकत करता है। वो जान जाती है कि वो कुछ भी कर ले वो उसको फंसा चुका है। अब धीमे धीमे वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है और वो डिप्रेशन में जाने लगती है। कोडी एक दिन उसको अपने पास बुलाती है और उसके साथ नशे करना शुरू करती है और वो उसके हाथ में एक टैटू बनाते हुए कहती है कि तुम अब से हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और इसके बाद कोडी और एन आपस में इंटीमेट होते हैं और काफ़ी देर इंटीमेट होने के बाद पुलिस वाला वहाँ पे आकर इनको परेशान कर देता है, जिस वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। तो अब आता है आपका पहला सवाल, जेल के लीडर का क्या नाम था जो कि एनी के साथ गलत हरकतें किया करता था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। सबके बीच में उसकी लड़ाई एक और बार होती है, जिस वजह से फिर से उसको पनिशमेंट मिलती है और इस बार फ्रैंक उसके साथ पूरी तरीके से गलत हरकत कर देता है। अब वो काफ़ी दुखी पड़ जाती है और डिप्रेशन की वजह से वो चली जाती है 2 लड़कियों के पास, जो कि 24 घंटे नशे में रहती थी। वो उनसे इंजेक्शन लेके खुद को इंजेक्ट करती है और नशे में हो जाती है। अब उसको नशे की लत लग जाती है इतनी ज़्यादा कि वो खाना आना भूल के सिर्फ नशे में लगी रहती है। ऐसे में कोडी एक दिन उसके पास जाके उससे कहती है कि तुम्हें नशे को छोड़ देना चाहिए। तभी एन उससे लड़ाई करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है और उसके ग्रुप को छोड़ने के लिए वो टैटू को भी गायब करने की कोशिश करने लगती है। ज़्यादा नशा करने की वजह से एन की हालत काफ़ी गड़बड़ हो जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जेनी उसकी हेल्प करती है नशा छुड़ाने में, लेकिन वो इन सब में कामयाब नहीं हो पाती है। एक दिन तड़प की वजह से वो जा करके ब्लैक गैंग की एक लड़की को ही कूट देती है, जिस वजह से फ्रैंक फिर से उसको बुलाता है और इस बार वो पूरी तरीके से उसके साथ गलत हरकत करने के बाद उसको एक ऑफर देते हुए कहता है कि मैं टैलेंट शो करवा रहा हूँ, तुम्हें उसमें पार्ट लेना होगा। अगर तुम अच्छा गिटार बजाती हो तो इसके बदले में मैं तुम्हारी बेल के लिए बात करूंगा, पर इन सब के बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अब
अब एनी जान जाती है कि उसे हर हाल में अपने आप को फ्रैंक को देना होगा, तभी उसको यहाँ से बेल मिल पाएगी। इस बीच हम देखते हैं कि एक दिन कोडी जाती है एनी के पास और उसके गले पे अटैक कर देती है और उसको पीट के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि एनी ने नशा नहीं छोड़ा होता है और इसके साथ साथ उसने कोडी की गैंग को भी छोड़ दिया होता है। अब इसके बाद एन नर्स के पास होती है, जहाँ पे नर्स उसकी मलहम पट्टी कर रही होती है। तभी उसके पास फ्रैंक आता है और उसको गलत तरीके से टच करता है। नर्स ये सब चीज़ें नोटिस कर लेती है और वो उसके जाने के बाद एनी से कहती है कि तुम्हें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एनी उसको बताती है कि ये बहुत बुरा इंसान है और अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर सकता है। अब नर्स जाती है फ्रैंक के पास उसको धमकाने के लिए। फ्रैंक 2 कैदियों से कह देता है कि तुम्हें नर्स को जान से मार देना है। वो दोनों जाती हैं और नर्स को जान से मार देती हैं। ये सब जानने के बाद एनी जान जाती है कि यहाँ से तो वो नहीं निकल सकती है और अगर उसने फ्रैंक के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो उसे जान से मरवा देगा। इसके बाद उसका गिटार शो होता है जिसमें वो जीत जाती है। फ्रैंक उसके पास आके उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बेल की डेट फिक्स करवा दी है, बस तुम्हें काउंसिल के सामने जाकर के जवाब देने हैं और थोड़े दिन के लिए तुम आज़ाद हो जाओगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और हम देखते हैं कि वो फिर से इंटीमेट होने लगता है एनी के साथ। के बाद एनी के पास वो लेटर आता है जिसमें उसको डेट मिलती है 13 सितंबर की बेल की। वो बात करती है जेनी से और इसके बाद वो कोडी के पास जाती है। कोडी उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ नशे की वजह से आई हो तो मैं तुम्हें पीटने वाली हूँ। तभी एनी उससे कहती है कि मैं यहाँ नशे की वजह से नहीं आई हूँ, असल में मुझे फ्रैंक को फंसाना है और क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो। जिसके बाद कोडी उसका साथ देने के लिए उसे एक फ़ोन देती है और उससे कहती है कि अगली बार जब भी वो तुम्हारे साथ गलत हरकत करे तो तुम उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल, गैंग के उस लीडर का क्या नाम था जो एनी को नशे करने से रोकना चाहती थी और एनी के गैंग छोड़ने की वजह से वो उसके ऊपर काफी गुस्से में भी थी। जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि फ्रैंक फिर से एनी को बुलाता है अपने पास और जब वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं तब एनी उसकी वीडियो बना लेती है और उसको जेल के सभी लोगों के सामने पेश कर देती है। जिसके बाद फ्रैंक फंस जाता है। वहीं दूसरी ओर एनी की मम्मी आती हैं और वो कोर्ट में ये बोल देती हैं कि उनका हस्बैंड एक ठरकी इंसान था और उससे खुद को बचाने के दौरान एनी ने सेल्फ डिफेंस में उनको धक्का दिया, जिससे कि उसके स्टेप फादर की मौत हो गई, जिस वजह से एनी को छोड़ दिया जाता है। फ्रैंक को जेल हो जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।